हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि यहाँ पर आज आप लोगों का 19 मई और जो 19 मई है आपका ये लास्ट दिन है यहाँ पर आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का मई के महीने में। इसके बाद आपका एग्ज़ाम जून में शुरू होना है। तो ये जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो चुका है 19 मई का। तो देखते हैं कि आज आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में पहले दिन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका जो आया हुआ था यहाँ पर कि फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। अगर फ्लड ऑफ फायर की यहाँ पर बात की जाए तो अमिताभ घोष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। और आपके बात करें यहाँ पर तो इन्हें 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को इनके अंग्रेजी में उपन्यास उनकी कृति के लिए जीता हुआ था। और 2007 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, साहित्य कला अकादमी पुरस्कार और डैन डेविड पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और फ्लड ऑफ फायर जो है पुस्तक के लेखक यहाँ पर अमिताभ घोष राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि मणिपुरी नृत्य किस कला के लिए प्रसिद्ध है। आपका किससे संबंधित एक्चुअली मणिपुरी नृत्य सब आया हुआ था। ऑप्शन पूरी तरह नहीं मिल पाए, लेकिन जो आपका मणिपुरी नृत्य होता है इससे आपका मणिपुर रास लीला के रूप में भी इसी को जाना जाता है। भारत के 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। और यहाँ पर आपका शिव तांडव भी किया जाता है मणिपुर नृत्य के अंतर्गत। तो अगर आपका युद्ध दिया हुआ था या आपका कुछ और दिया हुआ था, आपका एक थांगटा होता है जो कि वहाँ का आपका अगर बात करें तो मार्शल आर्ट नृत्य होता है, तो ये भी आपका युद्ध से संबंधित होता है। तो मणिपुर आपके अगर आपको ऑप्शन याद है तो यहाँ पर ऑप्शन जरूर आप मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि FATF है जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जो होता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसने आपका 2022 में किस देश को ग्रे लिस्ट से बाहर किया हुआ है। ये आपके टेररिज्म के लिए जो फंडिंग करने देश वालों की निगरानी में करता है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर किया हुआ था। तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर था। तो बाकी जिनका जून में एग्जाम है उनके लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक PDF तैयार कर दी गई है। यानी कि अभी तक जो आपके एग्जाम हुए हैं 2 मई से लेकर के 19 मई तक आज तक एग्जाम जो होंगे उन सभी क्वेश्चंस की PDF आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट लगा करके आपको तैयार कर दी गई है। क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है मोस्टली यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम है यहाँ पर जो आपके 13 से 20 जून तक चल रहे हैं, तो ये जो PDF है आपके लिए बिल्कुल इतनी रामबाण होने वाली है कि आपके 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस PDF से मिल जाने, बहुत सारे फैक्ट के साथ में बनाई गई, जिसका शुल्क जो है आपका मात्र 20 रुपये रखा गया। तो जिनको आपको लेना है तो यहाँ पर GK और इंग्लिश की PDF आपको दे दी जाएगी मात्र 20 रुपये में। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो आपके लिए बेनिफिशियल काफ़ी होने वाली है। बाकी आपका ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पर, जिस पर आप कनेक्ट करके हमसे PDF खरीद सकते हैं जिनका आगे वाले आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। तो चलिए ये थी बात आपकी, जिनको परचेज़ करना है वो परचेज़ कर लें। अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। अगर साइमन कमीशन के उद्देश्य की बात करें तो इसका संवैधानिक सुधार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साइमन कमीशन का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। नवंबर 1927 में ब्रिटिश ने संवैधानिक सुधारों को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया हुआ था। तो ये आपके संवैधानिक सुधार के लिए यहाँ पर साइमन कमीशन आपका नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका राष्ट्रकूट से संबंधित आपका पूछ लिया गया था कि जो राष्ट्रकूट थे वंश के उनकी दूसरी राजधानी कौन थी। तो एक तो आपका पहले ये याद रखना है कि राष्ट्रकूट का जो संस्थापक था वो दांती दुर्ग था। और ये क्वेश्चन आपका पिछले शिफ्टों में पूछा जा चुका है, जो कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक रहे हुए हैं यहाँ पर दांती दुर्ग, और जिन्होंने अपनी राजधानी मान्याखेत या आधुनिक सोलापुर के पास मालखेड़ में तय की थी। तो मालखेड़ में इन्होंने राजधानी अपनी बनाई हुई थी, जो कि आधुनिक में महाराष्ट्रपुर का सोलापुर जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रकूट से संबंधित पूछ लिया गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। और जैसा कि कल आपका पूछा गया था कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। अब जिन लोगों ने PDF ली हुई होगी तो वहाँ पर आपको छोटा महासागर बताया गया, तो उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट लगे होंगे उसमें आपको ये भी बताया गया होगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाना था। तो मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन फैक्ट से आपको मिल जाता है। तो सबसे बड़ा महासागर पूछा गया था, जिसमें कि प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि धरती का सबसे बड़ा आपका महासागर है। और यह उत्तर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको बता चुके PDF के बारे में आपको नंबर दिया गया है। क्वेश्चन में अपने वापस आ जाएंगे।
क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा की जाती है। अगर मकर संक्रांति की बात करें तो हिंदू धर्म में आपका मकर संक्रांति के त्यौहार को महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि आपका सूर्य पूजा, उत्तरानारायण, ऋतु परिवर्तन और खिचड़ी पर्व और फसल का त्यौहार आपका होता है। तो सूर्य पूजा से आपका संबंधित होता है आपका मकर संक्रांति, जिसे कि आपका खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, खिचड़ी पर्व कहा जाता है। और ये आपका कल पूछ लिया गया था कि खिचड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह में मनाया जाता है। और इसी दिन तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में आपका पतंग महोत्सव, इस तरह से अलग अलग दिनों में मतलब मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है आपका सूर्य देवता को समर्पित होता है, यानी सूर्य इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आ गया। ये है पीडीएफ का आपका फायदा कि ये क्वेश्चन कल का आपका तीसरे या दूसरे शिफ्ट में आपका आया हुआ था। इस संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो किससे संबंधित है। जिन लोगों ने एनालिसिस देखा होगा उन्होंने देख रखा होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर 40 की बात करें तो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है, यानी ग्राम पंचायत का गठन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत होता है। राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए आपका कदम उठाता है अनुच्छेद 40। इसमें ऐसी शक्तियां और अधिकारों को आपका संपन्न करता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 40 के तहत आपका किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष हुआ था। तो अगर जनसंख्या विस्फोट की आपकी बात करें तो इसका सही उत्तर आपका 1951 से लेकर के 1981 हो जाएगा। अगर आपको या तो ऑप्शन दो तरह से दिए होंगे, जैसे कि आपको 1951 से 1981, 1971 ऐसे दिया होगा, या आपको ओनली 1981 यहाँ पर 1981 दे दिया होगा, तो उसी हिसाब से क्या वहाँ पर ऑप्शन चूज करने थे। क्योंकि आपका 1951 से लेकर के आपका 1981 के दशकों में भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। तो ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि इसे आपका कहा जाता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन करंट का पूछा गया कि 50वें नंबर के यानी जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं, आपके चीफ जस्टिस हैं, तो उनका आपका नाम कौन है, कौन नियुक्त किए गए हैं 50 नंबर के आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर DY चंद्रचूड़ जो है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भारत के 50वें CGI के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो 50वें CGI आपका पूछा गया था, जिसमें कि DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ आपका यहाँ पर राइट आंसर रहा हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको अपना काम करना है। सबसे पहला काम तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं। आप लोगों के लिए टाइम पर एनालिसिस आता है, तो बस आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इन क्वेश्चंस का जो आपको PDF है आज का पूछा गया है, ये दोनों आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दिया जाएगा, जिन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहाँ ऐड करने में कोई आपको होने में प्रॉब्लम आती है तो आप कॉमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि असद अली खान का संबंध किससे। असद अली खान की बात करें तो यहाँ पर रुद्रवीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी असद अली खान जो रहे हुए हैं वो रुद्रवीणा से संबंधित हैं। बाकी आपके आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार रहे हुए हैं, यानी असद अली खान ने दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों में काम किया हुआ है, और साथ ही साथ ये रुद्रवीणा आपके बजाते रहे। तो रुद्रवीणा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रुद्रवीणा वाद्य यंत्र से असद अली खान का यहाँ पर संबंध रहा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक पूछ लिया गया था आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत में विश्व के में आपका स्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में आपका स्थान की बात करें तो ये 7वें नंबर पर आता है, यानी 7वां नंबर आता है, जो कि आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की बात में आपका दूसरे नंबर पर आता था आपका, एक्चुअली पहले चाइना थे, लेकिन अभी 2023 में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। और यही क्वेश्चन आपका कल पूछा गया था कि किस देश को भारत ने जनसंख्या के मामले में 2023 में पीछे छोड़ दिया है। तो एक ही देश आपका आगे था, तो आसानी से पता चल रहा था कि चीन को ही छोड़ दिया। और बाकी आपके यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 7वां सबसे बड़ा देश है। और आपके सबसे बड़ा देश की बात करें कौन रहा हुआ, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका रूस है, और 7वां यहाँ पर भारत का नंबर आता है। और जनसंख्या की दृष्टि में आपका पहला नंबर ही आप समझ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था। तो 2021 की बात करें तो फुटबॉल के आपके खिलाड़ी सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का आपका दिया गया था और खिलाड़ी मनप्रीत सिंह को खेल रत्न से आपका सम्मानित किया गया था। इनको आपका खेल रत्न आपका मनप्रीत सिंह और सुनील छेत्री इनमें से आपको दिया होगा ऑप्शन में, बाकी अगर और भी अदर ऑप्शन थे तो आप ऑप्शन बता सकते हैं। तो इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वहाँ पर, तो इससे इन दोनों लोगों को सम्मानित किया जा चुका है, सुनील छेत्री और मेजर आपका मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बंदरगाह से पूछ लिया गया था कि जो मर्मगोवा बंदरगाह है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर मर्मगोवा की बात करें आपका, तो मर्मगोवा आपका जो बंदरगाह है यह आपका गोवा में स्थित है, यानी गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तट गोवा पर स्थित है और यह आपका एक खुला प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है, ये आपका खुला प्रकार का। और कोच्चि बंदरगाह आपसे पूछ लिया जाए तो यह भारत में केरल राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और आपका विलिंगडन द्वीप पर स्थित है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि कोच्चि किस बंदरगाह पर है, तो विलिंगडन आपका यहाँ पर द्वीप पर यह आपका स्थित है। पारादीप की बात करें तो पारादीप आपका भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित आपका एक बंदरगाह है और यह भी एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये आपके और भी बंदरगाह यहाँ पर पढ़ लेना है, क्योंकि आगे आपका जिनका एग्जाम है ये सारे आपके क्वेश्चन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको एक समुद्री रेखा से सीमा से लगे हुए देश आपके पूछे गए थे, भारत से लगे हुए पूछे गए थे। ये आपको ऑप्शन में दे दिया गया था कि इनमें से कौन सी देश की सीमा समुद्र से लगती है। तो वहाँ पर तो आपको मैप का अच्छा नॉलेज होना चाहिए था। अगर आप मैप अच्छे से समझते हैं तो आप उसको कर पाते, लेकिन अगर फिर भी आपका भारत से सटे पूछे गए थे तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा साझा करते हैं वो 7 देश आते हैं जो कि आपके स्थल से सीमा आपके सभी साझा करते हैं। बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान और नेपाल, इसके साथ पाकिस्तान। बाकी आपकी समुद्री सीमा जो साझा करने वाले भारत से देश हैं वो श्रीलंका है, मालदीव है, इंडोनेशिया, जो कि आपके 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपके कवर करते हैं। तो 3 आपके देश हैं जिनकी जो सीमा है वो भारत की समुद्री सीमा से लगती है, जिसमें कि मालदीव, इंडोनेशिया और श्रीलंका आपका आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि ट्रैक फील्ड से संबंधित धावक कौन हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा ट्रैक फील्ड से संबंधित धावक, आपको वहां पर टिक करना था। आपको पीटी उषा दे सकते हैं, हिमा दास आपका दिया हो सकता है, मिल्खा सिंह भी आपको दिया हुआ हो सकता है। सबसे आसान था क्योंकि मिल्खा सिंह से रिलेटेड बुक्स भी पूछी जा रही हैं। ये आपके भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट रहे हैं जो कि ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा में आपके फाइनल में पहुँचने वाले पहले भारतीय बने रहे हैं और 1960 में ओलंपिक खेलों में इन्होंने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान भी हासिल किया होता। तो हो सकता है आपका ऑप्शन में यही दिया हो। नेक्स्ट आपका था कि 2000 वर्ष पूर्व कुषाण वंश की राजधानी आपकी पूछी गई थी। तो अगर कुषाण वंश की राजधानी पूछी जाए तो मथुरा हो जाएगा और कुषाण ने 2 राजधानी आपकी उत्तर भारत में आपके पुरुषपुरा यानी पेशावर और मथुरा से प्रशासन आपका किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे आपका 1973 के कुछ रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। एक्चुअली क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाए। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि ऑलमोस्ट आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं 19 मई फर्स्ट शिफ्ट के। तो बस आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ साथ आपने नहीं किया हुआ है तो आपको कर देना है। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर फ्री में PDF आपको दे दी जाएगी। बाकी अगर ये आप जॉइंट PDF परचेज करना चाहते हैं 13 से 20 जून के लिए, बिल्कुल आपकी फ़ायदे की होने वाली है, तो आप यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हैं।